दोस्तों 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मनुका ओवल कैनबरा में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके अभिषेक शर्मा की ओर से, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड का। तो शुरुआत में तो काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए पहले 5 गेंद पर मात्र 4 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज दिखाया और आगे बढ़कर लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए पहले ही ओवर में एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा के चौके के चलते पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बटोरे लिए थे। दोस्तों पहले ओवर में तो मात्र एक चौका देखने को मिला था, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट का आते ही टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने समाचार लिया और पहले ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ चौका का जड़ा। तो वही ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों पहले 2 ओवर में ही अभिषेक शर्मा ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन अब तक उनका साथ निभा रहे प्रिंस शुभमन गिल का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि दूसरी छोर से शुभमन गिल भी अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाएं और दोस्तों यह अंदाज देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर उन्होंने अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड का आते ही स्वागत किया और आगे बढ़कर पीछे की ओर शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने पारी का चौथा चौका लगा दिया। दोस्तों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पहले 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने अब 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, जिस कारण दोस्तों चौथे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर मिचेल मार्श ने अपने दूसरे तेज गेंदबाज नाथन एलिस को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। मिचेल मार्श उम्मीद में थे कि नाथन एलिस कुछ कमाल करेंगे और दोस्तों नाथन एलिस ने भी कप्तान मिचेल मार्श का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया। जी हां, ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर पहली 3 गेंद पर ही टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने उनको 2 जोरदार चौके लगा दिए। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर से आक्रामक रूप में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा नाथन एलिस के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम डेविड को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 19 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले वनडे में अभिषेक शर्मा को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली थी, लेकिन अब वह खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा चुके थे। इस कारण अब शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें इस ओवर में भले ही नाथन एलिस ने विकेट लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने 10 रन भी खर्च किए। दोस्तों पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण मैच का 5वां ओवर भी मिचेल मार्श ने अपने अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड को कराने दिया। लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही धमाल मचा डाला और 5वां ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर अपने निराले अंदाज में गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया। बता दूं भले ही इसके बाद जोश हेजलवुड ने इस ओवर में वापसी की और 6 गेंद होने तक 7 ही रन खर्च किए, लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक मुकाबले में बारिश ने खलल डाली। इस कारण वक्त बर्बाद होने के चलते अंपायरों ने यह मुकाबला 18 ओवर का करने का फैसला लिया और साथ ही पावर प्ले को भी 5 ओवर पर खत्म कर दिया, जिस कारण दोस्तों अब परिस्थितियों को देख टीम इंडिया के लिए पावर प्ले खत्म हो चुका था। ऐसे में दोस्तों पावर प्ले की बात की जाए तो पहले 5 ओवर में टीम इंडिया ने अब तक 43 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों पावर प्ले की पहले 5 ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा विकेट गंवाने के बावजूद एक बेहतरीन शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां इसके बाद देखने को भी मिली। जी हां, बारिश के बाद मैदान में उतरे टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने आते ही मैच के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस को टारगेट किया और ओवर की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर 2 फील्डरों के बीच गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं भले ही इस ओवर में चौका आया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम इस ओवर
ओवर में 10 ही रन बना पाई दोस्तों। टीम इंडिया के लिए पावर प्ले अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसके चलते मैच के 7वें ओवर में पहली बार मिचेल मार्श ने अपने तेज गेंदबाजों को हटाया और गेंदबाजी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुहेनमैन को लगाया। और दोस्तों मैथ्यू कुहेनमैन ने भी कप्तान का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी नपी-तुली गेंदबाजी डाली और दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा। बता दूं, भले ही इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बावजूद यह ओवर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हित में रहा। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए, 2 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन जैसी चाहिए वैसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी तक सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की ओर से देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि इसके बाद मैच का 8वां ओवर भी ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट ने काफी बेहतरीन तरीके से डाला और अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी मात्र 7 ही रन खर्च किए। दोस्तों पावर प्ले के बाद एक बेहतरीन वापसी ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी और उसका पूरा श्रेय देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज और कप्तान मिचेल मार्श को मिलता हुआ नजर आ रहा था, जो हर ओवर में अपने गेंदबाजों को बदल रहे थे और साथ ही फील्डिंग में भी वक्त वक्त पर बदलाव करते जा रहे थे। इस कारण दोस्तों पावर प्ले के बाद मानो जैसे टीम इंडिया की रन गति पूरी तरीके से थम चुकी थी, मात्र इक्का दुक्का ही रन का ओवर में देखने को मिल रहे थे। इस कारण अब परिस्थितियों को देखते हुए 5वां गैर डालना टीम इंडिया के लिए आवश्यक हो चुका था और दोस्तों इसकी झलकियां देखने को मिली। अंततः मैच के 9वें ओवर में जहां पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुहेनमैन का पहले 5 गेंद पर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और महज 3 ही रन बटोरे, लेकिन दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपना रुद्र रूप अपनाया और नीचे बैठकर गेंद को सीधे 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों इस एक छक्के ने अलग ही जल्लोश अब भारतीय प्रशंसकों के बीच भर दिया था, लेकिन दोस्तों मानो जैसे यह बस ट्रेलर था, असली मजा देखने को मिला मैच के 10वें ओवर में, यानी अगले ओवर में, जहां पर शुभमन गिल का साथ निभा रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 2 गेंद पर 2 जोरदार चौके लगा डाले, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर हैरान कर देने छक्का भी अपने खाते में जोड़ लिया और इसके साथ ही शुभमन गिल के साथ मिलकर 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली लगने लगा। सूर्य कुमार यादव अब इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करेंगे, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ऐसा कुछ करें उससे पहले ही एक बार फिर मैदान में बारिश ने दस्तक दी। इस कारण एक बार फिर अंपायरों ने खेल रोका और दोस्तों इस बार बारिश काफी तेज थी, जिस कारण काफी लंबे अंतराल तक खेल रोका गया। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और लगातार बारिश चलती रही। इस कारण दोस्तों अंततः समय की बर्बादी को देखते हुए अंपायरों ने यह पहला T20 मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया। ऐसे में अगर बात की जाए पॉजिटिव की, तो आज के मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा को गवा दिया था, लेकिन इसके बाद जिस तरह का खेल टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने दिखाया वह लाजवाब था, क्योंकि 10 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया ने लगभग 97 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों उम्मीद है कि टीम इंडिया दूसरे T20 में भी अपने इसी लय को बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।